बहुत लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से इमोशनली थक चुके होते हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हीलिंग सीरीज। हम बात करेंगे उन इमोशंस और स्ट्रगल्स के बारे में जो लोग हमेशा फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाय, मेरा नाम है संगीता और मैं एक साइको स्पिरिचुअल हीलर हूँ। आज का मेरा पहला टॉपिक है ट्रॉमा बॉन्डिंग, जिससे हम सब गुजरते हैं। मे भी हो सकता है कि अभी इसी वक्त कोई और भी गुजर रहा है लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है। पहले समझते हैं ये क्या है। कभी कभी हम किसी इंसान से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो हमें अंदर अंदर तोड़ता है लेकिन हम उस इंसान को छोड़ नहीं पाते। हम समझते हैं कि हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। मतलब कभी कभी किसी ऐसे इंसान से हम डीपली इतना लव हो जाता है कि वो हमें इतना हर्ट करते हैं फिर भी हम उस इंसान को छोड़ नहीं पाते। और बाहर के सारे लोग हमें ये कहते हैं कि मूव ऑन कर जाओ, उसे ब्लॉक कर दो या फिर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ। अब कोशिश भी करते हो लेकिन कर नहीं पाते। इसी को कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। लेकिन ट्रॉमा बॉन्डिंग सिर्फ अटैचमेंट नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट होता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग तब क्रिएट होता है जब आपका पेन और कंफर्ट दोनों ही एक इंसान से मिल जाता है। वही इंसान जो आपको रुलाता है और फिर वापस आकर आपका आंसू भी पोंछता है। वही इंसान जो आपको इग्नोर भी करता है और फिर सडनली एक्स्ट्रा लव दिखाता है। वो इंसान आपको ब्रेक करता है और फिर प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत छोड़ो। और आप बिलीव भी करते हो और उसको एक्स्ट्रा फिर से वही चीज करने का मौका देते हो और ये रिपीटेडली होता ही जाता है। बिकॉज इमोशनली आप सिर्फ उस इंसान से अटैच नहीं होते हो, आप अटैच होते हो उन मोमेंट से जब वो इंसान आपको स्पेशल फील कराता है। इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जैसे कि हमारी ह्यूमन ब्रेन कंसिस्टेंसी से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल रिवर्ट पर एडिक्टेड हो जाता है। मतलब कभी लव, कभी साइलेंस, कभी अफेक्शन, कभी डिसरिस्पेक्ट, कभी इग्नोर तो कभी ओवर लव। ये इमोशनल पुश एंड पुल ब्रेन में डोपामिन और स्ट्रेस हार्मोन का एक टॉक्सिक साइकिल क्रिएट करता है और धीरे धीरे रिलेशनशिप्स एडिक्शन में बदल जाता है। इसीलिए ट्रॉमा बॉन्डेड पर्सन को रिलेशनशिप तोड़ने के बाद भी एम्प्टी, एंजाइटी, रेस्टलेस, इमोशनली वीक, डिप्रेशन, ये सब कुछ फील होता है क्योंकि वो सिर्फ उस पर्सन को मिस नहीं करता, वो उसका जो नर्वस सिस्टम है उस इमोशनल साइकिल का एक एडिक्टेड हो चुका होता है। और सबसे पेनफुल पार्ट क्या है पता है? ट्रॉमा बॉन्डेड पीपल मोस्टली वो होता है जिन्हें लाइफ में कभी भी प्योर इमोशनल सेफ्टी मिला ही नहीं है, जिन्हें बचपन में लव के साथ फियर मिला है, अटेंशन के साथ रिजेक्शन मिला है, केयर के साथ इमोशनल पेन मिला है। उनका माइंड अनहेल्दी लव को भी नॉर्मल समझ लेता है, इसीलिए वो रेड फ्लैग इग्नोर करता है, डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करता है और मिनिमल अफेक्शन में भी एक इमोशनल अटैचमेंट उसका हो जाता है। बट लिसन केयरफुली डियर, लव कभी भी आपका सेल्फ ग्रोथ डिस्ट्रॉय नहीं करता। अगर आप किसी रिलेशनशिप में कंटिन्यूअसली एंशियस हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रो रहे हो, बेक कर रहे हो और अपनी वैल्यू डाउट कर रहे हो, तो शायद वो लव नहीं, ट्रॉमा बाउंड है। हीलिंग कैसे स्टार्ट होता है? हीलिंग तब स्टार्ट होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो कि अटैचमेंट और लव सेम चीज नहीं होता। जब आप किसी और को सेव करते करते खुद को डिस्ट्रॉय करना बंद कर देते हो, जब आप बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हो, जब आप साइलेंस में भी खुद को चूज करते हो और जब आप फाइनली समझते हो आपको किसी
भी और इंसान को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी आपका वैल्यू करना बंद कर चुका है। रियल लव कंफ्यूजन नहीं देता, रियल लव फियर नहीं देता, रियल लव इमोशनल पनिशमेंट नहीं देता, रियल लव हील्स यू, इट डजंट breaks you repeatedly, and maybe your healing journey start the day you stop chasing people, you start choosing yourself. So follow more psychological and emotional healing and self growth and relationship awareness content. Follow me.